अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए मटर पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ। वाइट मटर पुलाव बनाएंगे, खाने में बहुत ही टेस्टी होगा। आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना है, चैनल पे नहीं हुआ तो सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। और यहाँ पे मैंने 3 छोटे साइज़ की अनियन ली है, इनको मैंने रफली चॉप कर लिया है, यूँ इस तरह से सेम जैसे चावलों के लिए चॉप करते हैं। अब एक कढ़ाई मैंने ली है। चावल बनाने के लिए हमेशा आपने भी ना खुला बर्तन यूज़ करना है ताकि चावल आपस में चिपके भी ना, खिले खिले से बने। और साथ ही यहाँ पे मैंने घी के मेल्ट होते ही हाफ कप घी ऐड किया था, साथ मैंने अनियन ऐड कर दिया। अब लाइट सा फ्राई करना है अनियन को, तो यहाँ मीडियम फ्लेम कर देनी है जब तक हमारी प्याज जो है लाइट सी फ्राई हो जाएगी। तब तक मैं टमाटर भी कट कर लेती हूँ। यहाँ पे 3 साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, उनको भी मैंने चॉप कर लिया था। और 2 मैंने लेमन ले लिए और मटर भी मैंने निकाल दिए थे, और लेमन को भी कट कर लेना है, और साथ में हरी मिर्चों को भी दरमियान से कट लगा लेना है। और बहुत ही मज़े का मटर पुलाव बनता है। वाइट मटर पुलाव ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं उसमें प्याज को ज़्यादा डार्क नहीं करती। तो यहाँ पे बस मेरा ऑलमोस्ट जो है प्याज डन है। अब इसका जो है ना, मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। आप चाहे तो डार्क भी कर सकते हो, बट वो मटर पुलाव में कलर फिर अच्छा नहीं आता। वाइट मटर पुलाव देखने में भी अच्छा लुक आता है और खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। साथ ही टमाटर ऐड करने के बाद 3 अदद हरी मिर्चें भी ऐड कर देनी है। टमाटर को ज़्यादा कुक नहीं करना, बस साथ साथ कुक होते रहेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी ऐड कर देना है और साथ साथ मिक्स भी करते रहना है। और साथ ही मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून डाल दिया है। तो साथ ही बस मैंने जो मटर थे अपने हिसाब से आप लोग डाल दीजिएगा, जितने आपको चाहिए। आप ज़्यादा खाना चाहते हो मेरे ख्याल से कुछ लोग कम डालते हैं, कुछ ज़्यादा डालते हैं। बस मैंने अपने हिसाब से जितने राइस लिए हैं उस हिसाब से मेरे पास काफ़ी थे। साथ ही अब जो मैंने लेमन 2 कट करके रखे थे उनको भी स्क्वीज़ कर लेना है। और मैंने इसमें कोई भी मसाला नहीं डालना। वाइट चना पुलाव बनाने जा रही हूँ तो इसको वाइट ही रखना है, क्योंकि फिर ज़्यादा मसाले हो जाएंगे तो मटर में फिर टेस्ट अच्छा नहीं ना आता। फिर जब थोड़े से मटर भी सॉफ्ट हो जाएं तो फिर आपने जितना राइस लिए हैं उसकी डबल क्वांटिटी में आपने पानी ऐड कर देना है। तो मैंने भी यहाँ पे 1 kg के लगभग राइस लिए थे। बस मतलब मैंने 2 गिलास राइस लिए हैं तो मैंने 4 गिलास जो है ना पानी ऐड कर दिया। बस यही हिसाब रख लें। और साथ ही मैंने चावलों को आधा घंटा अच्छी तरह से वॉश करने के बाद ना भिगो कर भी रख दिया था, ताकि ये अच्छी तरह से भीग जाएं। भीगने से चावल और ज़्यादा निखरा निखरा और खिला खिला सा दाना बनता है, बहुत अच्छा बनता है। हल्के हाथ से चम्मच को हिलाया करें ताकि चावल का जो दाना है वो टूटे ना। यहाँ पर मैंने 1 चिकन क्यूब्स थी वो भी ऐड कर दिए, थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसके साथ। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, हल्के हल्के हाथ से चम्मच को हिलाते रहेंगे और ढक्कन दे देंगे ताकि पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए। बस अच्छा सा बॉयल आ गया था पानी में तो मैंने इसका ढक्कन उठा दिया है। और आप देखो बस इसका पानी भी थोड़ा कम ही रह गया है। आप इस पॉइंट पे नमक वगैरह चेक कर सकते हो, कम लगे तो और डाल दो। तो मैंने यहाँ पे चेक किया, मुझे कम लगा था तो मैंने डाल दिया था, लेकिन सामने मेरे ख्याल से आपको मैंने नहीं दिखाया, लेकिन मुझे कम लगे ना तो मैं इस पॉइंट पे चेक करती हूँ। तो यहाँ पे पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया, बस इतना कुछ पानी में दम के लिए छोड़ दूँगी ताकि चावल अच्छी तरह कुक हो जाए। थोड़ा सा फूड कलर भी डाल दूँगी ताकि वाइट चावल के साथ इसमें थोड़ा सा कलर भी आ जाएगा तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे 12 मिनट मैंने इसको दम पे रखा तो हमारा मटर पुलाव एकदम बनके यमी एंड डिलीशियस तैयार है। बहुत ही टेस्टी था, आपने ज़रूर ट्राई करना है, फैमिली के साथ में शेयर करना है। तो होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। बहुत ही मज़े के बन के तैयार हुए, इतनी खुशबुएँ आ रही थी इस टाइम घर में ना, तो बहुत ही अच्छा लगा सबको। तो आपने भी ज़रूर बनाना है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपसे ये मटर पुलाव बन के कैसे तैयार हुआ। तो यकीन करें देखने में इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है, और मैंने आपको जूम करके भी दिखाया, इसके चावल भी नहीं टूटे, एकदम खिला खिला सा बना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स।